नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। छत्तीसगढ़ का सस्पेंस खत्म हो चुका है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि रमन सिंह का क्या हुआ? वो रमन सिंह जो 3 बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है, और सब यही कयास लगा रहे थे कि इस बार छत्तीसगढ़ में फिर कमान रमन सिंह के हाथों ही सौंपी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया। 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, एक विजय शर्मा और दूसरे अरुण साव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष भी है। और साथ साथ रमन सिंह को भी एक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। और इन सबको जिम्मेदारियां देकर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक समीकरण को भी साधने की पूरी तरह से कोशिश की है और राजनीतिक समीकरण को 2024 के मद्देनजर साधा भी है। रमन सिंह को क्या जिम्मेदारी मिली है बताऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 बड़े नेताओं को 4 बड़े पद देकर किस तरह से 24 की चाबी को साध लिया है। विष्णुदेव साय आदिवासी तबके से आने वाले बड़े नेता, और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 32% आबादी आदिवासियों की है। सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी वर्ग की है तो आदिवासी वर्ग है। और उस सबसे बड़ी आबादी जो कांग्रेस बात करती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, बड़ी आबादी जिसकी है उस जाति के व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। और विष्णुदेव साय इसी तरह से छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हो गए। अब आप कहेंगे कि इससे पहले जोगी भी मुख्यमंत्री थे और वो भी अपने आप को आदिवासी कहते थे, तो उनके आदिवासी होने पर अभी भी संशय बरकरार है और उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसलिए अभी तक हम उन्हें आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया है। अभी तक यही कहा जाएगा। तो नंद जो विष्णुदेव साय है वो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे राज्य के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया। तो आदिवासियों के बड़े वोट बैंक को एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमने आपके प्रतिनिधि को, आपके जाति के व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बनाकर, आपके समुदाय के व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा अगर सामाजिक तौर पर हम देखें तो वर्ग ओबीसी वर्ग आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं। और उसके प्रतिनिधि अरुण साव जो कि ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री का पद देकर भारतीय जनता पार्टी ने उस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। उसके अलावा विजय शर्मा जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एक जो फॉरवर्ड वहां पर एक तबका है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। और रमन सिंह जो कि क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उनको विधानसभा में स्पीकर बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने 4 बड़े नेताओं को 4 जिम्मेदारियां देकर 4 वर्गों को भी साध लिया है। और यह भी संदेश देने की 4 बड़े नेताओं को पद देकर जो गुटबाजी हो सकती थी भविष्य में पार्टी में, उसको भी एक तरह से साध लिया है। तो रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में स्पीकर नियुक्त करने का फैसला किया है। वे स्पीकर होंगे और उनकी जो वरिष्ठता है, 3 बार वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो उनकी जो वरिष्ठता है और उनका जो शासन चलाने का अनुभव है वो अब आपको सदन चलाने के अनुभव में देखने को मिलेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है। वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन उनको अब सबको तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं जा सकता। और पार्टी का इस फैसले के पीछे ये मानना है कि सब वरिष्ठ नेताओं को अगर कोई पद दिया जाए तो इससे गुटबाजी कम करने में मौका मिलेगा। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल बड़े नेता और लगातार 8 बार के विधायक जो जीतते आ रहे हैं, उनको अभी बड़ा मंत्रालय क्या मिलता है ये देखना होगा। लता उसेंडी है और भी राज्य के बड़े नेता है जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और राज्य में उनकी अपनी खासी पकड़ है, पैठ है, तो उनको क्या मंत्रालय दिए जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन रमन सिंह को लोकसभा में स्पीकर बनाकर उनकी वरिष्ठता का सम्मान किया गया है और उनको एक बड़ा पद दिया गया है ताकि उनका जो अनुभव है, कुशल प्रशासन का जो उनका स्किल है, उसका फायदा विधानसभा में लिया जा सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी व बंपर मेजॉरिटी में 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा में, उसके बाद कांग्रेस के पास सिर्फ 35 विधायक ही है। तो उतनी भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल नहीं होने वाली है बिल पास कराने में हो या कोई सदन चलाने में हो। फिर भी रमन सिंह जैसे नेता जो बहुत सरल है, सौम्य हैं और सबको लेके चलने वाले, ऐसे नेता को स्पीकर बनाकर पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। तो ये छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट अपडेट है। आगे भी जो छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम होता रहेगा उससे जुड़ी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।